ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने स्टूडेंट्स के प्रति। डेट 28 फरवरी 2022। वरदान है, हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। हम सभी जानते हैं, वर्तमान समय में आत्मा कमाई कर रही है, बिजनेस कर रही है। 5000 साल का जो हम लोगों का जिंदगी है, वर्तमान समय के कमाई के आधार पर है। तो पहले हम क्या सोचते थे, जब राजयोग में बैठते हैं, अमृत वेले योग करते हैं, घुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल, बट्टी, इसी में ही कमाई होता है। लेकिन जब अनुभव बढ़ता ही जाता है और कर्म सहज होने लगता है, तो कर्म करना हमारे लिए आसान होता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कर्म करते हुए भी, हर कर्म द्वारा भी आप कमाई या जमा का खाता को बढ़ा सकते हो। तो एक एग्जाम्पल बाबा ने कहा, क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे हो, दुनिया में युद्ध बढ़ गया है, बढ़ रहा है। उस समय पर एक जगह पर बैठकर मेडिटेशन करना, राजयोग करना उतना आसान नहीं है। तो कर्म भी चले, कर्म योग भी हो, जमा का खाता भी बढ़े, इसके लिए क्या करना है? तो एक विधि बाबा ने बताया, हर बोल द्वारा जिस किसी के साथ भी आप बात करते हो, वो बात उस आत्मा के कल्याण की ओर हो। आत्मा के कल्याण, कोई भी वैरायटी का कर्म हो, उस आत्मा को भला हो, इस भाव से आत्मिक स्वरूप में रहकर आगे वालों को आत्मा के रूप में देखते हुए शुभ भाव से संपन्न होकर बात करेंगे, तो उसमें भी जमा का खाता बनेगा। यह बोल माना ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मुख से बोलना है। सुबह आप व्हाट्सएप द्वारा किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं या गुड नाइट का मैसेज भेजते हैं या कोई बर्थडे का मैसेज भेजते हैं या किसी का तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए भी कुछ राइटिंग्स भेजते हैं। उसमें भी आत्मिक भाव हो, ईश्वरीय सेवार्थ हो, उसमें भी राजयोग होगा और जमा का खाता बढ़ेगा। उसके साथ मन से भी किसी आत्मा के प्रति आत्मिक भाव हो, तो उसमें भी जमा का खाता बढ़ेगा। किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, उसमें नाम, मान, शान, अहंकार, अहम भाव, मेरापन,
नहीं आना चाहिए। इसमें भी जिनके प्रति आप ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे हैं, उस आत्मा का कल्याण का भावना हो। तो ऐसे आपके आत्मा द्वारा दुनिया के प्रति, कोई आत्मा के प्रति या पंच तत्वों के प्रति, विश्व के प्रति जो भी संकल्प आप करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उसमें भी परमात्मा का शक्ति का सेवा का भाव हो, उसमें भी जमा हो जाएगा। और वो कर्म होने के बाद आपको ऐसा लगेगा, लाइटनेस का फीलिंग होगा। आज हम देख रहे हैं, जब हर रोज रात का वरदान का क्लास आता है, बाबा हमको निमित्त बनाकर करा रहे हैं, इतना फ्लो स्मूथ से बाबा कराते हैं हमको, इतना शक्ति। जब बात करते हैं उसमें भी वो एनर्जी पास होने का फीलिंग मुझे तो होता है। जैसे हम योग के टाइम पर जो होता है ना, जो फीलिंग, वही बातों में भी होता है। इसे पता चलता है कि बाबा का कनेक्शन, बाबा का अनुभव उस वर्ड में है, सेंटेंस में है। तो ऐसे हर कर्मेंद्रियों द्वारा जो आत्मा कर्म करती है, उसमें भी राजयोग हो। इसीलिए बाबा कहते सथा। आगे बाबा ये भी कह सकते हैं, बच्चे जिनके प्रति भी देखते हो, आत्मिक भाव से देखो, उसमें भी कमाई हो जाएगा। अभी तो बोल के बारे में बता रहे हैं बाबा, माना उस बोल जो बोलते हैं ना, उसमें थोड़ा अटेंशन रख के बोलिएगा। तो कैसे? सिंपल। जब हम कोई बीके से मिलते हैं तो कैसे बातें करते हैं? ओम शांति बाही जी, ओम शांति बहन जी। तो टोन, भावना, दृष्टि, रिलेशनशिप सब चेंज होता है ना। अटेंशन रहता है ना कि मैं भी एक बीके हूं, वो भी एक बीके। उस संस्कार के साथ हम कनेक्शन होकर बातें करते हैं। भले लौकिक बात भी करे, अलौकिक बातें करे, कोई भी करे, लेकिन वो रिस्पेक्ट, वो लैंग्वेज, वो भावना, वो संबंध इंक्लूडेड रहता है। वो परमात्मा का भासना, ईश्वर परिवार का जो अनुभव उसमें एडेड होता है। तो ऐसे ही आपका हर कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी उस दिन में कर्म होता है, चाहे आप लौकिक में रहते हो या अलौकिक में रहते हो, उसमें भी थोड़ा सा बाबा के साथ कनेक्शन में रहेंगे तो उसमें भी ईश्वरीय सेवा और क्षमा का कांटा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि सेवा करना है तो पॉम्पलेट्स ही दे दो, ध्यान ही सुनाओ, टोली ही दे दो, ब्रह्मा भोजन दे दो और सकाश दे दो, दृष्टि ले लो मेरे से। ऐसा नहीं। ऐसे भी, इस विधि से भी आप निरंतर कंटिन्यू राजयोग का प्रैक्टिस, ईश्वरीय सेवा, जमा का खाता का अनुभव कर सकते हो। इससे आप सदा संपन्न रहेंगे। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। आपके आगे कोई व्यक्ति है ना, उनके चेहरे से, शरीर से, चमड़ी से, डेकोरेशन से उनका भाव समझ में नहीं आता है। उनके मुख को ओपन बताए, उनसे बात कीजिएगा। उनके मुख से जो वर्डिंग्स आता है ना, उससे पता चलता है। ज्यादा समय बात करेंगे तो आपको इंटेंशन भी समझ में आ जाएगा। अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना, आत्मिक भाव है, तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। मुझे अभी याद आ रहा है, जब हम छोटेपन में थे ना, जब हमें जो टीचर्स पढ़ाते थे, उनका मेन इंटेंशन रहता था कि स्टूडेंट्स को अच्छा होना चाहिए, उनका भला होना चाहिए। उनका तो सैलरी बहुत कम रहता था,
फिर भी जो स्टूडेंट्स की भलाई के लिए सोचते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, जब स्टाफ रूम में जाकर टीचर्स बातें करते हैं तो ये महीने में कितना छुट्टी है, किस स्कूल में कितना सैलरी मिल रहा है, और कहाँ इंक्रीमेंट कितना दिया है, हम कब उसमें जा सकते हैं। तो पैसे का मतलब सेवा भाव नहीं है। पहले ऐसे कहते थे एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड मेडिकल जो है ये दोनों सर्विस मोटो है करके कहते थे। कुछ ब्राइब नहीं चलता है। लेकिन आज दुनिया में आप देख रहे हो हर जगह पर स्वार्थ चल रहा है, अपने मुझे क्या मिलता है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स भी वैसा ही बन गए हैं, कर्मों का हिसाब भी ऐसा ही बन रहा है। तो हम लोगों को कितना अच्छा संस्कार मिला, तो टीचर्स हमें कितना प्यार करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छा काम है ना, आपसे स्टार्ट होना चाहिए। दिल से करो ना, मन से करो ना, तब देखो वो कर्मों का फल कितना सुखदाई होता है, खुश देता है अंदर से। तो जो भी आप बातें करते हो जिनके साथ भी, ऐसे नहीं कि उनको आत्मिक ज्ञान ही दे दो, पारमार्थिक ज्ञान ही दे दो, मेडिटेशन का नॉलेज ही दे दो, ऐसा नहीं। नॉर्मल बातों में भी वो प्यार, मिठास, स्नेह, अपनापन, उनके प्रति कल्याण का भावना, शुभ भावना संपन्न हो, तो उसमें भी ईश्वरीय सेवा होगा, आपके खाते में जमा होगा। यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है, तो बोल द्वारा गंवाने का घाटा ज्यादा होता है। परसेंटेज 50% है तो 50, 30% है तो 30, 100 है तो 100% ईर्ष्या है तो 100% आपके अकाउंट में माइनस होगा। तो इंटेंशन क्या है? कभी कभी क्या होता है ना, मुख में इतना मिठास से बातें करते हैं, मधुर बात करते हैं, लेकिन इंटेंशन ईर्ष्या रहता है। वही तो बाबा कहते हैं मुख में से जो बाहर से आया जो साउंड, वो नहीं पहचानो, उस बोल के अंदर जो भावना है ना उसको पहचानो। जैसे कि माँ भोजन खिलाती है ना, भले वो टेस्टी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो प्यार कितना रहता है। टेम्पल में जाते हैं तो सिंपल भोजन मिलता है, चावल और सांबार, वो भी क्या वेजिटेबल में नहीं है, पानी का जैसा रसम मिल जाएगा, लेकिन भावना कितना अच्छा रहता है। तो बाबा कहते हैं हर जगह पर आत्मा का जो मन से निकला हुआ जो भोजन है उसको कैच करो। कैच करने को आता है या नहीं आता है, आप तो देने का काम करो। भावना, मन से निकला हुआ भावना से संपन्न बनो और देने के लिए निमित्त बनो, इससे भी ईश्वरीय सेवा होगा। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। समर्थ बोल माना ऐसा नहीं है आपके पास ज्ञान है तो बड़े बड़े वर्ड को कहते चलो, वैसा नहीं है। हाँ, राइट भी हो सकते हैं, लेकिन आगे वालों को समझ में तो आना चाहिए। हमने देखा है ईश्वरी परिवार में जो हमारे माताएं रहते हैं उनको ज्ञान समझ में नहीं आता है, लेकिन ज्ञान के साथ आप जो भावना देते हो ना, वो भावना कितना अच्छा वो कैच करते हैं। माउंट आबू में जाते हैं, डायमंड हॉल में बैठते हैं, सबसे पहले बैठते हैं। लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज आता नहीं है, बाबा का लैंग्वेज न वर्डिंग समझ में आता है, न विचार सागर मंथन मालूम है, कुछ भी नहीं, लेकिन कितना अच्छा अनुभव करके आते हैं। और बाबा 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 बाबा, कितना न्योछावर, कितना त्याग, कितना समर्पण उनमें रहता है। बच्चे सिर्फ ज्ञान द्वारा नहीं, उससे भी जो इंटेंशन, उस द्वारा भी सेवा हो सकता है। समय के अनुसार वैसे सेवा का जरूरत है तो प्रैक्टिस करो। अगर बोल में सार नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है।
आप जो बोल रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, उसमें सार माना परमात्मा का कनेक्शन होने का, कुछ उनको मिलने का, आपका भी प्रॉफिट हो, उनके लिए भी प्रॉफिट हो। नहीं तो क्या होगा, व्यर्थ होगा ना। कुछ कर्म करेंगे, उसमें कुछ बिजनेस करते रहेंगे, उसमें प्रॉफिट ही नहीं है, वो बिजनेस करके क्या फायदा है। इसीलिए बच्चे अभी जमा का करने का समय है, तो व्यर्थ भूल, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ चिंता मत कीजिएगा। हर सेकंड हर कर्म में जमा का एहसास होना चाहिए। इसीलिए कर्म के पहले, कर्म के बाद खुद को चेक कीजिएगा, मेरा मन कैसा है, कैसा है माना। भोजन के पहले पेट को देखो, खाली लग रहा है, भोजन के बाद भरा हुआ है। स्नान करने के पहले चमड़ी कैसा दिखता है, मट्टी के जैसा। स्नान करने के बाद कैसे लगता है, कितना क्लीन है, लाइटनेस का फीलिंग होता है ना। तो ऐसे ही हर कर्म के बाद चेक कीजिएगा, वहां रूहानी फ्लो, रूहानी सेवा हो रहा है। वो कर्म कंप्लीट होती है, आपका मन इतना दुआ से खुश होगा। ईश्वर सेवा का प्राप्ति, आशीर्वादों का प्राप्ति, जमा का खाता का एहसास आपको होगा। क्योंकि संगम युग है, प्रत्यक्ष फल बाबा एक सेकंड में वो कर्मों का फल अपने पास नहीं रखता है, तुरंत दे देता है। स्लोगन, हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मनी बनना है। हम कभी कभी पुरुषार्थ में, सेवा में क्या कहते हैं, ये कारण है, ये होने के बाद हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, वो होने के बाद और एक कारण आ जाएगा। तो फाइनली क्या है, संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो जो भी आप कारण कहते हो उसे निवारण कर दो, तो क्या होगा, सदा संतुष्ट रह सकते हैं। हर समस्या के लिए समाधान जरूर इस दुनिया में है। सबसे इंपॉर्टेंट, सब समस्याओं का समाधान मेरे बाप के पास है। दुनिया में है ना, जो डॉक्टर जो समस्या का समाधान करता है वो इंजीनियर नहीं कर सकता है, जो इंजीनियर करता है वो कारपेंटर नहीं कर सकता, जो कारपेंटर करता है जो ऑटो ड्राइवर नहीं कर सकता है। लेकिन मेरा बाप ऐसा एक शक्तिमान है, उन्होंने पास सारे समस्या का समाधान है। इसलिए आप देख लीजिए, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भी कहता है, भगवान मेरे ऊपर कृपा करो। ऑटो ड्राइवर भी कहता है, घर से जाकर वापस आने तक निर्विघ्न हो। खेती करने वाला एक फार्मर भी कहता है, ये बार मेरा क्रॉप अच्छा है। तो हर व्यक्ति भले किसी भी नाम रूप में भगवान को बीच में लेकर आते हैं ना। क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि वो समस्या का समाधान उस शक्ति के पास है। इसीलिए बच्चे जितना हो सकता है अपने हर कर्म में परमात्मा शक्ति को यूज करो। साथ में जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं उनको परमार्थिक शक्ति को देते चलो, तब आपका अकाउंट भी सेट होगा, उनका समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। तो क्या होगा, संतुष्ट रहेंगी। मैंने भी अपनी जिंदगी में देखा है, जब हम बाबा का बच्चे बने थे, हमारा, मेरा और मेरा परिवार में कितना समस्या थी, माँ बाप भाई बहनों की तरफ से। तो स्लोली जितना हम ईश्वरीय कार्य करते गए, सेवा बढ़ते गई, बाबा हमें यूज करते गए, वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय प्रॉब्लम सॉल्व होते गए। आप सभी लोग एक बात याद रखिएगा, मेरे अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं, आपकी जिंदगी में कोई समस्या आता है ना, समस्या के पीछे भागेंगे तो समस्या का समाधान नहीं मिलता है। बाबा को समस्या बताइए और ईश्वरीय कार्य में अपने को बिजी रखिएगा। जो ईश्वरीय कार्य में जो सेवा बाबा आपसे लेता है ना, उससे वो समस्या सॉल्व हो जाएगा।
हम क्या करते हैं, समस्या को लेकर बाबा को कहकर उस समस्या का समाधान हम करना चाहते हैं और बाबा का सपोर्ट लेना चाहते हैं, सहयोग लेना चाहते हैं। बाबा हेल्प करो ना, हेल्प करो ना, हेल्प करो ना। नहीं, जो भी आप बाबा को कहते हो ना, बाबा इस समस्या का समाधान करो, तो उसके लिए जो अकाउंट है, जो बैलेंस चाहिए, पैसा तो आपको चाहिए ना उसके लिए। बाबा जी पैसा तो दान में तो नहीं देता है, समस्या का समाधान करना है तो आपको कमाई करके देना पड़ेगा। तो समस्या के आधार पर बाबा आपको ईश्वरीय सेवा का एक चांस, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में देता है। जब आप दिल से प्यार से उस सेवा को लेकर कंप्लीट करते हैं ना, जितना कंप्लीट करते हैं तुरंत वो कर्मों का फल, वो जो आपका पर्सनल अकाउंट है ना समस्या, उसमें सेटलमेंट बाबा कर देता है। ये है सीक्रेट। तो हम लोग क्या करते हैं, समस्या को पकड़ कर बैठते हैं, बाबा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ समस्या रहता है हर रोज, क्या आप बैंक को जाना बंद कर देते हैं, कमाई करना स्टॉप कर देते हैं, चाहे बिजनेस द्वारा चाहे ऑफिस जाकर, वो कमाई तो चलता ही रहता है ना, समस्या तो है, वहां नहीं जाएंगे तो पैसा तो नहीं मिलेगा ना, वो पैसे से ही आपका समस्या का समाधान मिलना चाहिए ना। इसीलिए जब भी बाबा सेवा का अपॉर्चुनिटी देता है, ऑप्शन देता है, उसमें लग जाइएगा, तब देखिए ऑटोमेटिकली आपका समस्या का समाधान कैसे चला जाता है। इससे समस्या के बारे में आपको ज्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं रहता है। तो वही आज बाबा ने स्लोगन में कहा, संतुष्ट रहना, संतुष्ट मनी बनना, हर कारण का निवारण बाबा को कहो। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने कह दिया तो सारे समस्या एक ही बार सॉल्व होगा, नहीं, ये भी मेरा जिंदगी में अनुभव है। बाबा वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय लेता ही जाता है। मेरे माँ का तबीयत ठीक नहीं था, मेरा बहन का तबीयत का प्रॉब्लम था, मेरा भाई का था, घर का था, फाइनेंशियली था, ऑफिस बहुत कुछ था। तो जितना भी वो ईश्वरीय सेवा का आशीर्वाद मिलता ही जाता है, जमा होता है, तो वन बाय वन बाबा ले लेता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, जितना होता है बाबा आपको समर्थ बनाता है ईश्वरीय सेवा में, उसमें मन लगाकर सेवा कीजिएगा। फाइनल कर्म फिलॉसफी, जितना ईश्वरीय सेवा में मन लगाकर सेवा करोगे, उतना बाबा भी आपकी समस्या के लिए मन लगाकर समाधान देगा। आप संतुष्ट मणि बन जाएंगे। नहीं तो माया आपको ऐसे अकड़ लेगी, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, दूसरा रेडी, दूसरा आ गया, तीसरा रेडी, तो समस्या का समाधान करने में ही आप बिजी हो जाएंगे। भगवान के साथ आपका संबंध कट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।